बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सर, बड़ी फ्रैंक और कैंडिड डिस्कशन सर आपने की, लेकिन सर एक सवाल मुझे इजाज़त दें, वो करके फिर उस मौजूदा सूरत हाल पे आते हैं। आपसे बार बार पूछा जाता है आपने रिज़ाइन क्यों किया। इसमें इमरान खान साहब का मसला था, आपका था, या इस्टेब्लिशमेंट ने आपको कहा कि आप रिज़ाइन कर दें? देखिए, दो मसला ये था कि जो चीज़ें मैं करना चाहता था बड़ी बड़ी, उन सब चीज़ों पर मुझे दोनों साइड ने कहा कि अभी आप नहीं करें, आप रुक जाएं। मैंने यानी उन्हें, पॉलिटिशियंस ने भी और इस्टेब्लिशमेंट ने। दोनों ने कहा। अच्छा, और वो वजह ये है, और मैं आपको ये कह रहा हूँ मेहताब, कि दोनों इदारों का आज भी ये ख्याल है कि पाकिस्तान में सिस्टम सही हो जाएगा किसी एवोल्यूशन से। ठीक है, ये दोनों समझते हैं और वो चाहते भी हैं, ख्वाहिश भी उनकी ये है ठीक है, कि किसी डिस्टर्बेंस के बगैर, किसी डेफिनेटली। लड़ाई झगड़े के बगैर सही हो जाए। मैं क्योंकि फील्ड में रहा हूँ, मुझे पता है टैक्स के सिस्टम को, मैं सिस्टम को जानता हूँ। मैंने उन्हें बार बार कहता था कि सर, ये एवोल्यूशन से नहीं होगा, इसमें आपको एक बड़ा झटका देना पड़ेगा। मसलन सर। है मसलन मैंने कहा, जब जब मैंने इन्हें कहा कि स्मगलिंग पे हाथ डालें, ठीक है सर। तो उन्होंने कहा कि यार, बलूचिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन, बलूचिस्तान की इकोनॉमिक पोजीशन हमें बिल्कुल क्रैम डाउन पे ज़्यादा नहीं देती। ठीक है सर, लेकिन अभी तो किया है सर। नहीं किया। क्या पेट्रोल की स्मगलिंग नहीं, जो जारी है वो तो। बताएं ना, क्या आप कोई कह सकता है? तो क्या ये बयान की हद तक है वो? नहीं नहीं यार, 100 में से 80 हो गया ना। हाँ, ठीक है। ठीक है ना। अच्छा, सिमिलरली रिटेलर होलसेलर से जो हमारी जंग हुई, जी सर। तो उन्होंने कहा यार, हम पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। ठीक है। तो एक दफ़ा तो लड़ाई करनी पड़ेगी ना यार, या तो आप रिट ऑफ द स्टेट तो स्टैब्लिश करनी करनी पड़ेगी। पड़ेगी। अच्छा, उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था, दोनों पार्टियां तैयार नहीं थी। ठीक है सर। बाजवा साहब ने मुझे कहा कि यार, डिफेंस के ऑफिस में 100 फाइलें जाया करती थी, रजिस्ट्री हुआ करती थी, आपके चक्कर में 2 रह गई। ठीक है। मैंने कहा सर, 2 तो रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं सर यार, वो छोटे मोटे हमारे जो बेचारे होते हैं, रिटायर्ड जो हमारे लोग हैं, वो तो काम ही ये करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी बेची। तो अब अगर मैंने देखा कि इन दोनों के दिमाग में ये बात थी कि तब्दीली, मगर इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात बेताब ये हुई कि जो मेरी अपनी प्रोफेशन थी, जो टैक्स एडवाइज़र की पोजीशन की कम्युनिटी थी, जो चार्टर्ड अकाउंट की कम्युनिटी थी, जिनका इस सिस्टम के ख़राब होने में भत्ता लगा हुआ था। सर, वैसे मैं आपको एक बड़ी आप सुन ले मेरी बात। बड़ी अजीब बात आप, और बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं वैसे आप। वो सबसे बड़े मुखालिफ बन गए मेरे। उन्होंने तो मुखालिफ बनना था। क्या मतलब मुखालिफ बनना था? सर देखिए, आप उनके मफादात में जब भेंट करेंगे। नहीं, तो मुझे तो यहाँ तक पता लगा कि जो मेरे खिलाफ केस हुआ, वो किसी हमारे जानने वाले ने फाइनेंस करा दिया। हमें तो ये भी पता है। ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए कि अब मुझे खौफ सरकारी अफसरों से नहीं था, मुझे खौफ आ गया कि वो जाके मीडिया पे मेरे खिलाफ चलाते थे, मेरे खिलाफ पर्सनल की। मुझे उस चीज़ से ना खौफ भी नहीं था, उस चीज़ ने ना मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग डेवलप कर दी कि यार, मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, उसमें कामयाब भी हासिल नहीं कर रहा, और ये पूरी प्रोफेशन मेरे पीछे पड़ गई है, और ये मुझे टारगेट कर रही है। उस चीज़ ने मेरी हेल्थ को अफेक्ट करना शुरू कर दिया, सीरियस। और उस अफेक्ट करने में ये सर, मैं आपको एक बात रहता होगा, मैंने आपको कहा था एक दफ़ा, आपको शायद याद है कि सर, इतनी लड़ाइयाँ ना मोल लें जितनी आपने मोल ली। याद है आपको? बिल्कुल कहा था, मैंने कहा था। ठीक है ना। अब मुझे बताएं कि जब मैंने नादरा को मिला दिया इनकम टैक्स के साथ, मैंने एक वेबसाइट शुरू कर दी मालूमात की। जी, याद है आपको? क्यों नहीं चल रही वो आजकल? बंद क्यों हो गई? उसमें कोई खास चीज़ नहीं थी, बस ये था कि नादरा के रिकॉर्ड में मेहताब के बारे में क्या रिकॉर्ड है। ठीक है। आपको तो हमारा जो, मैं बिल्कुल एक बात सामने कह जाता हूँ, हमारा जो एडवाइज़र है, जो कम्युनिटी है, जो बिजनेस कम्युनिटी नहीं, जो एडवाइज़र हैं, ये सारे की धंधा लगा हुआ है इस काम के ऊपर। मैं आपको मिसाल देता हूँ। जब मैं चेयरमैन FBR बना, मैंने एक लाइन का सर्कुलर इशू किया कि आइंदा से कोई बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा और कोई छापा नहीं पड़ेगा बगैर द कंसेंट ऑफ द चेयरमैन CBR। ठीक है।
आपको पता है कि पूरी कम्युनिटी मेरे पीछे आ गई कि सर ये तो हमारा धंधा ही है स्टे लेना, काम खत्म हो रहे हैं। आपने क्या मजाक बनाया है ये? आपने अच्छा किसी ने, अच्छा टैक्स वाले ने शिकायत बाद में की, कम्युनिटी ने कहा सर आप किस दुनिया में बैठे हैं, आप ये कह रहे हैं कि छापा नहीं पड़ेगा, छापा नहीं पड़ेगा तो फायदा क्या है? हाँ, बल्कि आपने नादरा की मालूमात की बात की तो उल्टा शायद जब कमर जावेद भाजपा वाला केस है, आप सर्च ही नहीं कर सकते विदाउट परमिशन ऑफ दैट पर्सन। नहीं, मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं चलो मैं तो छोटा आदमी था ना, मगर इमरान खान और बाजवा साहब या आसिम मुनीर साहब और जो भी शहबाज शरीफ साहब, क्या ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को बग़ैर इनकलाबी इक़दाम के सही कर सकते हैं? जो ये समझता है वो पाकिस्तान के साथ जुल्म कर रहा है। वैसे इनकलाबी इक़दाम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर अच्छा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपको इनकलाबी इक़दाम ये हैं, पहली बात कि आपको रियल इस्टेट की वैल्यूएशन का टेबल बंद करना पड़ेगा। ठीक है। तमाम बैंक अकाउंटों का डेटा नादरा को या किसी को देना पड़ेगा। ठीक है। कोई एजेंसी हो, कोई भी एजेंसी हो, फेडरल गवर्नमेंट को, आपको मेहताब हैदर को ये पता हो कि मैंने जो 50 करोड़ का चेक काटा है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इसको स्टैब्लिश किया जा कि ये किसी के कागज में आ गया है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपको 5,000 का नोट बंद करना पड़ेगा, बियर सिक्योरिटी बंद करनी पड़ेगी, आपको सोने की इंपोर्ट अलाउ करनी पड़ेगी, क्योंकि सोने की स्मगलिंग हो रही है 40 टन की। बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको रिटेल होलसेलर की टैक्सेशन नहीं करनी, इस साल में सिर्फ गिनती करनी है। ठीक है, गिनती करनी है। ठीक है सर। आप इस शहर में बैठे 3 मिलियन से ज्यादा हैं सर। नहीं, मुझे नहीं पता, देखो अब ये आपने कह दिया ना, कागज है, कोई नहीं। नहीं है। आपको पता है कि राजा बाजार में कितनी दुकानें हैं? हजारों में होंगी सर, सैकड़ों में तो है। नहीं पता ना, नहीं पता, कोई exactly बंदा नहीं ये पता। नहीं कह सकता। आज के ज़माने में तो हर चीज़ कंप्यूटर पर है ना, आप बटन दबाएं, बताएं कि ये इतनी दुकानें हैं, क्या है हमारे पास? नहीं है। वैसे सर ये जियो मैपिंग से नहीं हो सकता ये? मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ, गूगल करें ना पे जियो देखो यार। मैपिंग। अच्छा, मैं अब आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर दी, मैंने इस्लामाबाद के एक सेक्टर की जियो मैपिंग कराई ठीक है सर। और बड़े रेलिवेंट लोगों से कराई। मुझे फोन आया कि सर ये किस चक्कर में ये आप ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप सर, ये घर किसके? मैंने कहा ये घर है किसके? E6 की करवाई थी, किसकी Yes, करवाई जी, थी? जी। तो मैंने कहा यार ये क्या? वो कहने लगे सर ये क्या बात है? मेरे पास आपको जानने वाला, आप दोनों जानते होंगे, वो एक लड़का इरफान हैदर है, डॉन में लिखता है, इरफान है। हैदर ही नाम है शायद, एक लड़का है इरफान हैदर लिखता है, डॉन के मैगजीन में लिखता है, ठीक है सर। इरफान हैदर नाम है उसका। ठीक है सर। मेरे पास आ गया, उसने मुझे कहा कि शब्बर साहब, इस्लामाबाद में एक रैकेट चलता है कि लोग एम्बेसी की गाड़ी खरीद लेते हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। ऐसे ही। उसने मुझे एक आर्टिकल दिया लिख के, आर्टिकल, मैंने कहा छाप दो, आप देखिए वो आर्टिकल पढ़े। इस्लामाबाद में अजाब पड़ गया कि ये जैगुआर और पेंटियाग और ये सब गाड़ियाँ पड़ी हुई थी। मैंने जाके एक छोटा सा खत लिख दिया कि मुझे यूएई की खामे की डिटेल दे दें। हाँ मुझे याद है सर, लिखा था आपने। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये सारी वो चीज़ें जो करने वाली हैं, करें ना। तो मिली डिटेल्स आपको? क्या डिटेल्स मिली फिर? डिटेल नहीं मिली। जब मैं खामे की डिटेल वाला खत चला गया, सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले मेरे सामने बैठा हुआ था यूएई का एम्बेसडर। जी हाँ। खैर मैंने तो उसको फारिग कर दिया। उसके बाद शाम को खान साहब का फ़ोन आया, कहने लगा यार तुम बाद आ जाओ। मैंने कहा क्यों? कहने लगा यार कल तो हम इनसे $1 बिलियन लेकर आए। ठीक है। अब मुझे ये बताएं ना, मैं क्या करें यार? हाँ, मामला हमारी complicated है सर, बहुत ज्यादा। ये बताइए बड़ी बड़ी सर। बातें करते मुझे हंसी आती है। बस सर, ये अभी मौजूदा इकोनॉमी की जो सूरत हाल है जी सर। उसको आप कैसे देखते हैं? और खासकर जो IMF का प्रोग्राम है सर, और IMF अजीब अजीब शर्तें लगा रहे हैं सर। वो कहते हैं जी हम असेसमेंट के बाद पहले बोर्ड के पास जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि आप इस काबिल भी हैं कि आपको कर्ज दिया जाए या ना दिया जाए। ये क्या हो रहा है सर? देखिए, सच्ची बात तो ये है, सच्ची बात कि हम 30 जून को डिफ़ॉल्ट कर गए थे, 23 को 23 हम रोते गाते पहुंच गए और हमें फ्रांस। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमें बाकी रखना है। हमारी रेलेवेंस है, न्यूक्लियर स्टेट को आप फारिग नहीं कर सकते। तो अमेरिका ने कहा कि इनको आप रास्ता दे दें। अमेरिकनों ने हमें रास्ता दे दिया। अगर कोई आदमी ये समझता है कि IMF की जो सपोर्ट आई है वो किसी बंदे की वजह से आई है, वो किसी वजह से नहीं आई, अमेरिकनों की वजह से आई है। मैं आपको इसमें एक वाक़या सुनाता हूँ, फिर आपको हंसी भी आएगी, रोना भी आएगा, और पाकिस्तानियों को सुनना चाहिए।
हुआ ये मेहताब कि पाकिस्तान ने एक पब्लिक फाइनेंस एक्ट पास किया जिसमें पीएफएम पास किया। उसके अंदर ट्रेजरी सिंगल अकाउंट है। जी जी, टीएसए सर। तो टीएसए के अंदर हमें अपनी जो स्ट्रेटेजिक एसेट है उनके खर्चे भी दिखाने होते हैं, और तो उस पर जो हमारे लोग थे तो उन्होंने कोशिश की आईएमएफ को कि उसको नहीं दे, तो फिर उन्होंने नहीं माने वो, तो उन्होंने मुझे हायर किया एज ए ऑफिशियल कंसल्टेंट टू परस्यूड आईएमएफ के हमें वो नहीं दें। फिर मैंने एक बड़ी डिटेल सी रिपोर्ट लिखी और आईएमएफ को प्रेजेंट की। आईएमएफ ने हमें कहा कि चले ठीक है, तो अब आपको थोड़ा टाइम दे देते। उन्होंने टाइम दे दिया। उस टाइम देने के बाद मैंने उसको आईएमएफ की रिप्रेजेंटेटिव पुरानी वाली टेरेसा और नई वाली एस्टर को कराची बुलाया, अपने पैसे से मोबिलिक में डिनर कराया, और मेरे ख्याल से मैंने एक स्मार्ट बात की, मगर उसने मुझे जवाब जो दिया ना वो सुनने वाला जवाब है। मैंने एस्टर को कहा, मैंने उसको टेरेसा को कहा, मैंने कहा टेरेसा ये तुम ये इस तरह की बातें कर रही हो, ये बात कि वी शुड गिव दिस, वी शुड गिव, डू यू आस्क दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, आईएमएफ इज आल्सो सपोर्टिंग। तो उसने कहा मिस्टर जैदी, दोज हु हैव न्यूक्लियर पावर डोंट बोरो फ्रॉम अस। वाह, बात तो उस दिन के बाद से मेरी इतनी शर्मिंदा, मैंने उससे कहा मिस्टर जैदी थैंक यू वेरी मच, बट दोज हु हैव न्यूक्लियर पावर डोंट बोरो फ्रॉम अस। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई वो सुन के, मैंने कहा यार थैंक यू, मैं क्या इसको बोलूँगा इस खातून को। उसने कहा न्यूक्लियर पावर आईएमएफ से बोरो तो नहीं करते ना। बिल्कुल ठीक। पर अभी जो मॉडल फॉलो किया जा रहा है जैदी साहब, अच्छा सुने, अब जो बात सुने, अब जो आईएमएफ का प्रोग्राम है, मुझे उम्मीद है कि औरंगजेब साहब कोशिश करेंगे कि फ्रंट लोडिंग कम से कम हो, क्योंकि मुझे अभी तक जो हालात है वो बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। बेसिकली एक ट्रस्ट गैप डेवलप हुआ था आईएमएफ के दरमियान में, और वो ब्रिज होना चाहिए। अब वो ब्रिज अभी हुआ है या नहीं हुआ, मुझे उसकी इंडिकेशंस पूरी तरह नहीं है। बल्कि एक नहीं 2 दफ़ा हो गया, इमरान खान के दौर में, इसहाक डार साहब के साथ। नहीं सुने, अच्छा मैं नहीं, अब जो मैं कल भी बेताब जानता है, कल मैं सेमिनार में मैं कह रहा था कि 9,400 का बजट है टैक्स का लास्ट ईयर का। जी सर। अगर वो 13,000 देते हैं ना, इसका मतलब वो फ्रंट लोडिंग कर रहे हैं। बिल्कुल सर। और ये इनसे नहीं होगा। 11.5 से ऊपर कोई भी हुआ तो नहीं होगा। नहीं होगा, 11,500 से ऊपर हुआ नहीं होगा। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि क्या वजीर आजम साहब, अब आ जाओ तुम लोग, तुम दोनों नहीं जानते, अब मैं जानता हूँ ना। अब ये सारी शाम को उठ के जब जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के साहब के सामने, वो तो नॉन टेक्निकल आदमी है ना, वो बोलते हैं भाई प्रोग्राम होना है। वो ये नहीं पूछते कि भाई, वो कहते हैं यार ये तो ऑप्शन है ही नहीं ना कि नहीं होना। बिल्कुल ठीक। मतलब वो एफएम को ये कहते हैं, जैसे इमरान खान कहता था यार ये भूल जाओ तुम लोग कि प्रोग्राम नहीं होना, वो तो होना है, वो तो हम साइन कर चुके हैं, अब डिटेलें तुमने फिल करनी है। बिल्कुल ठीक। अब अगर ये वाली पोजीशन आ गई कि प्राइम मिनिस्टर ने कहना है प्रोग्राम तो होना है, बिल्कुल, तो डिटेलें आपने साइन करनी है, तो फिर बेचारा फिर हम वहीं यूं घूमते जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है इस वक्त। सबसे बड़ा जो परेशानी है वो प्राइम मिनिस्टर को नहीं है, सबसे बड़ी परेशानी फौज को है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को स्टेक होल्डर बना दिया है SIFC के थ्रू, बाय थ्रू SIFC। उन्होंने अपने आप को SIFC के थ्रू स्टेक होल्डर बना दिया है। अब SIFC में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आई और चीज़ें नहीं चली, तो वो ये चीज़ बड़ी अजीब व गरीब शक्ल इख्तियार कर लेगी, जो कि बड़ा डेंजरस हो जाएगा। देखिए मेरा सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है, मैं अभी भी ये कहता हूँ, मैंने कल भी किसी प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान के 5 आदमी हैं, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और इमरान खान और आसिफ मुनीर। इन 5 आदमी को एक कमरे में बंद करके बिठा देना चाहिए कि आप सब मिलके एक फैसला करके उठेंगे। ये अकेले का खेल नहीं है खेल। ये कोई इनमें से एक आदमी अगर ये समझता है कि वो अकेला इसको सही कर लेगा तो वो बेवकूफ़ है। तो पहले जो आपने सर कहा कि टेक्निकल SIFC उस वक्त बनी जब आप थे, लेकिन अब जो SIFC की शक्ल है वो टेक्निकल वाली तो नहीं है। उसमें तो भाई SIFC में बैठे हैं, तो SIFC तो ये लोग लेकर आए ना, तो खुदा ना खास्ता SIFC में प्रॉब्लम आई तो कौन जिम्मेदार होगा? ये तो कहते हैं कि हमने तो साइड, आपने कहा था आप लेकर आएंगे, लेकर आए। लेकिन अभी सर, तो वो दावे एक कर रहे बात हैं। जिससे मैं आपकी इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन कल आपने की, मैं उससे पूछना चाहता हूँ। आपने एक जगह पे कहा है कि पाकिस्तान का हल ये है कि एक डिक्टेटर आए
या अगर कोई डिक्टेटरशिप आए 10 या 20 साल के लिए पॉलिसीज कंसिस्टेंट हों तो पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाया ठीक जा हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, ये जो मौजूदा मॉडल है सर, नहीं ये देखिए ना, यही तो प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम में क्या हो क्या रहा है, अभी हमें क्या पता किसके पास जाना है, और हमें ये क्या पता। मेरी बात सुनो, मुझे एक बात बताओ, मैं कल एक प्रोजेक्ट लेकर आ गया SIFC में, परसों एक रिट आ जाती है काजी फैजीसा के पास, 2 जज की बेंच आ जाती है, वो कहती है SIFC इलीगल है, फिर क्या होगा? प्रोजेक्ट तो बढ़ गया, नहीं हो सकेगा। हाँ? नहीं हो सकेगा प्रोजेक्ट। नहीं, वो अलग बात है कि वो SIFC की रिट लगेगी नहीं, वो एक अलग अलग सवाल है। नहीं, वो एक अलग सवाल है, वो रिट लगे नहीं लगे, बंदा उठा लिया जाए, वो एक अलग बात है। बट आप मुझे बताएं, कल एक रिट आ जाती है और कोई 2 जज फैसला कर देते हैं, आप क्या प्रोजेक्ट तो बढ़ गया ना सर। आप क्या करेंगे? देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द अदर साइड। लेकिन सर जो आप कह रहे हैं डिक्टेटर की बजाय, क्या ये अच्छा नहीं क्यों है? कह रहा हूँ? नहीं, मेरी बात सुना, देखिए मैंने इसको कल समझा रहा था। देखिए, आप लोग बात कर रहे हैं जज्बातियत की, मैं बात कर रहा हूँ बिजनेसमैन के माइंड सेट की। ये मेरा भतीजा बैठा हुआ है, ये टेलीनॉर में काम करता था। टेलीनॉर क्यों चली गई बाहर? Yes. इसलिए बाहर चली गई टेलीनॉर कि उन्हें पता है कि यार पता नहीं इसका की बनना है, करना क्या है ना। हाँ, इसका तो होना अब चाहिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बाहर वाला जो आएगा वो ये तो नहीं देखेगा कि आसिम मुनीर साहब है, SIFC है, आज इमरान खान अंदर है, कल को भरोसा बाहर आ गया, उसने कहा ना ये मैं तो नहीं मानता SIFC को, मैं तो इसको नहीं मानता, वो टेलीनॉर वाला तो किसके पास जाता है? अच्छा सर, इससे और आगे चलो चलो SIFC रहती है, कल को एक बंदा आ जाता है बाहर SIFC के अम्ब्रेला में, उसको पानी का कनेक्शन नहीं मिल रहा, किसके पास जाएगा वो? GSQ जाएगा? किसके पास जाएगा बताओ तो सही। सर डेफिनेटली जो रेलेवेंट अथॉरिटीज है, लेकिन बात नहीं, ठीक कर कौन रहे सी हैं। रेलिवेंट अथॉरिटी यार, मैं कहा, मैं बात आज नहीं की है। बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आज तो SIFC में आ गया ना बेचारा, 3 साल बाद उसका पानी बंद हो गया, या, फिर क्या होगा? वो कहाँ जाके, नहीं किसके पास दरखास्त देगा? वो कोर्ट जाएगा फिर। नहीं, कोर्ट तो बाद में आएगा ना, वो तो कोर्ट जाएगा, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट स्टे दे देगा। ठीक है। यार आपको पता है बेस्टवे सीमेंट का खैर किस्सा नहीं पता? बेस्टवे सीमेंट चलता का है। जो प्लांट लगा ना, तो उन्होंने कहीं चकवाल के पास कहीं है, वो कोई नेचुरल चश्मे को हाथ डाल दिया, ठीक है। चश्मा नहीं था पानी का, या, चश्मा पानी का, उन्होंने फिजिबिलिटी बनाई गई किसकी कहीं पे कि पानी अवेलेबल है और चश्मे से आ रहा है, ठीक है, ठीक है सर। वो लोकल लोगों ने जाके स्टे ले लिया। अब बताएं। अब वो बेचारा बैठा हुआ है कि पानी नहीं। अब देख, मेरे पास सवाल ये कहने का है ना यार, इस तरह से इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि मुझे कम से कम 10 साल की कंसिस्टेंसी चाहिए। अच्छा, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, आप खुद भी करते हैं। बैरिक गोल्ड ने अभी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया है, जी सर। आप उनका लॉ पढ़ें जो उन्होंने अभी लॉ पास कराया है, उसमें दुनिया की हर एग्जामिशन मांग ली है उन्होंने दे दी है। उन्होंने कहा यार हमें ये भी नहीं कहा जाएगा कि हम पाकिस्तान में हैं, हम ये कहेंगे कि हम अमेरिका में रहते हैं। जब वो अंदर आए, उन्होंने दुनिया की हर एग्जामिशन जो कंसीवेबल है ना, जो आप सोच सकते हैं कि ये हो सकता है, वो ये भी सिनेरियो भी वो भी होगा। उन्होंने डाल दिया है। बट इसका इम्पैक्ट क्या है सर? नहीं, तो इसका मतलब है वो बेचारे ये कह रहे हैं कि यार हमें नहीं पता, ताड़ा नहीं पता कि तुसी का करना की है। तो नहीं, तो उन्होंने कहा यार हम जब आए, अच्छा उन्होंने ये नहीं कहा कि इसका लेटर नहीं चाहिए, हमें लेटर नहीं चाहिए, पार्लियामेंट एक्ट, हाँ, एक्ट। पार्लियामेंट्री एक्ट, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट 2022, उसका एक ही क्लॉज है बस, बैरिक गोल्ड। बिल्कुल ठीक है। तो आप उन्होंने कहा कि यार दुनिया की जितनी एग्जामिशन है सब लिखें, इसको पार्लियामेंट में लेके जाएं, आप पास कराएं, फिर हम अच्छा, सर आएंगे। ये बताएं कि ये जो तो अब ये नहीं, आप इस बेस पे FDI लाना चाहते हैं? पर मैं उसमें भी मैं उसको कॉन्टेस्ट करना चाह रहा हूँ जो आप क्या? कह रहे हैं डिक्टेटर वाली बात को। क्या उससे बेहतर नहीं ये एक जमहूरी मुल्क है, आप पार्लिमानी निज़ाम को, जमहूरियत को, प्राइम मिनिस्टर को पावरफुल बनाएं और डिरेल ना करें आप डेमोक्रेसी को। जमहूरियत की पहली रिक्वायरमेंट ये है कि उसमें इलेक्शन फेयर हो, है ना? जमहूरियत की पहली रिक्वायरमेंट तो ये है ना, ट्रांसपेरेंट, इलेक्शन फ्री फेयर एंड हो। फेयर इलेक्शन। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में सिवाय 70 के इलेक्शन के किसी इलेक्शन के बारे में किसी ने ये राय रखी है कि फेयर थे वो? अच्छा, ये पता है आपको क्यों नहीं है? जी बताया क्यों नहीं है क्यों फेयर? नहीं, आपसे पूछ रहे हैं। नहीं तो फिर क्यों नहीं? गफ्फार खान ने किताब में लिखा कि हमारा एक पाकिस्तानी जनरल था पागल, पठान जनरल था पागल, जया खान, उसने फेयर इलेक्शन करा दिया, मुल्क टूट गया।
किताब में लिखा हुआ है ये, मैंने नहीं लिखा, मैं नहीं कह रहा हूँ, उसने किताब में लिखा है कि हमारा एक पठान जनरल था पागल, उसने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दिया, पाकिस्तान टूट गया। तो वो क्या कह रहा है? अच्छा फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताएं, ये जो हमारे एक इदारे का पॉलिटिकल विंग है, इसका क्या काम है? नहीं, काम क्या है बताइए जरा। पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग करना, पॉलिटिकल सेटलमेंट पॉलिटिकल करना, मैनेजमेंट का adjustment मतलब क्या होता है? करनी। आगे चले। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का मतलब क्या हुआ? जोड़ तोड़, जोड़ तोड़ के बाद क्या हुआ? इलेक्शन। अपनी Election। मर्जी के बंदे। तो फिर आप कह रहे हो इलेक्शन से डेमोक्रेसी ले आओ, ये वाली? कि ये भी राजी रहे, ये भी नहीं नहीं राजी रहे, नहीं, ये आप भी समझ राजी नहीं मेरी रहे। बात। आप कह रहे हो फ्लॉड कि सिस्टम सर। आप सिस्टम को डिजाइन करोगे अपने मतलब की डेमोक्रेसी लाने के लिए, फिर कह रहे हो डेमोक्रेसी चलेगी। क्या बात करो तुम यार? तुम ये कह रहे हो कि तो पहले एक इदारा होगा जो पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग करेगा, ठीक है, वो फिर इदारा इलेक्शन में जिताएगा लोगों को, फिर वो डेमोक्रेसी को तुम एक्सेप्ट कर लोगे। ये तुम किस दुनिया में रह रहे हो? तो अब तो इकोनॉमिक डेस्क भी बना लिया नहीं खैर नहीं, उन्होंने। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। अच्छा मेरा आपसे एक और सवाल है, ये जो हमने बात की कि जिसमें एक इदारा है जिसके पास पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग की पावर है, कभी किसी पार्लियामेंट में किसी माई के लाल ने उसके बारे में बात की है? कोई नहीं क्यों नहीं की? क्योंकि वो बेनिफिशियरी है, क्या? बेनिफिशियरी है वो क्यों सर, बात मालकों से करेंगे? डरते हैं, सीधी नहीं तो सी आज बात तो है। कर ले यार। नहीं आज तो अडियाला जेल में आप कर लें, हाँ, जब बाहर है जब तो कर लेना यार, बाहर है जब तो कर लेना। अच्छा प्रॉब्लम उनकी नहीं है जिन्होंने इदारा बनाया हुआ है, प्रॉब्लम इन बाहर वालों की है। ये चाहते हैं कि जब हम पावर में हो फौज हमारे साथ हो। साथ हो, सेटिंग हो, हाँ एक सेटिंग पेज हो, के ऊपर एक है। पेज पर हो, जब अच्छा जब अंदर है जब फौज के वो खिलाफ बात- होते हैं। हम मुफाद हमारा होना प्रॉब्लम चाहिए। इनकी है, उनकी नहीं है। एग्जैक्टली, जिस तरह खान साहब का 10 साल का मंसूबा था, यार शहबाज मुझे शरीफ एक साहब बात का बताएं, भी मुझे एक 10 बात साल बताएं, का मंसूबा। मुझे एक बात बताएं, अमेरिकन को अगर आज पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम है किसको फोन करेंगे? आर्मी आर्मी चीफ चीफ को। को। बस खत्म हो गई बात। बिल्कुल ठीक है। तो फिर आप ये डबल ड्रामा क्यों खेलना चाहते हो भाई? आपसे ये कह रहा हूँ तो फिर सिस्टम चेंज कर दें सर मुल्क का। सर, छोड़ें यही तो कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ? सर एक हाल है ना, सर डेगॉल क्या था? ना, डेगॉल नहीं, एक सेकंड, डेगॉल क्या था? एक जनरल था, इलेक्ट होके आ गया। तो आप ये कह दो कि इलेक्शन होगा 5 साल बाद, मैं कैंडिडेट पुराना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा। हाँ, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल। हैं? ये क्या, उसमें क्या बुराई है सिस्टम में कि 2 पुराने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंदर कंटेस्ट हुआ करेगा? ठीक है, लेकिन इसका एक हल है सर, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को साइड पर रख देंगे, उसको अमेंड कर लें, मुझे तो और कोई मसला नहीं। नहीं देखिए, बात ये है, मैंने कल भी सेमिनार में भी ये बात कही थी कि टर्की ने एक सिस्टम को चलाया 50-60 साल, वहाँ भी ये प्रॉब्लम थी एग्जैक्टली। उन्होंने प्रेसिडेंट की पावर दी और प्रेसिडेंट को अकाउंटेबल किया आर्मी के साथ, चलाया उन्होंने। ये बात नहीं है दुनिया में ये कोई। देखिए अब हमारा मसला ये है कि हमें मीडिया में खड़े होकर डेमोक्रेसी की कहानियाँ पेश करनी है, हाँ ये भी ठीक है ना। और जब डेमोक्रेसी आती है तो हम कहते हैं हम एक पेज पर हैं, ये पेज पर हैं। मैंने एक और प्रोग्राम में भी कल परसों कहा था कि मैं इमरान खान के लिए गोली खाने को तैयार हूँ सड़क पर, माल रोड पर, प्रोवाइडेड इमरान खान ये बात कह दे कि मैं आइंदा सिविलियन डेमोक्रेसी के अलावा कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा कभी। कह कोई दे, भी जमा। ये बात तो आज बयान जारी कर दे। अच्छा, बात तो ठीक कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल करने की इजाजत दें, टाइम ज़्यादा हो गया। ये जो IMF का अगला प्रोग्राम है सर, ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास बाकी रहेगी? नहीं देखिए, बात सुन रहे हैं, अगर आप दुनिया की आज की इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ें और दुनिया की आज की इकोनॉमिक्स की यूनिवर्सिटीज़ की स्टडीज़ करें, तो कभी भी जो कुछ हार्वर्ड में पढ़ाया गया है ना, या कैम्ब्रिज में या कोलंबिया में, वो थ्योरी रहा, कभी कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, समझे मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, वो एक किताबी शक्ल में अमेरिकन की विश लिस्ट है। ठीक है, सही है सर, एक बिल्कुल। किताब है कि ऐसा होना चाहिए, चाहिए। ठीक है। उसको 2 आदमियों ने, 3 आदमियों ने चपेट मारी है। एक आदमी था टेंग ज़ियाओपिंग, जी सर, उसने वहाँ नहीं पढ़ा और उसने आके उनकी SC की तस्सी फेर दी अमेरिकन की, बिल्कुल ठीक। ठीक है। एक दूसरा आदमी था मनमोहन सिंह, उन्होंने आज भी इंडिया में, वो कहता है IMF या दुनिया की इकोनॉमिक्स कहती है कि बैंक प्राइवेटाइज होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। इंडिया में बैंक प्राइवेटाइज नहीं है, वो चला रहे हैं अपनी इकोनॉमी। इंडिया में बैंक मेजर सेक्टर अभी भी गवर्नमेंट के पास है। पता है आपको कितने पाकिस्तानियों को ये बात पता है? इंडिया में आज भी बैंक प्राइवेट सेक्टर में है मेजोरिटी,
सॉरी पब्लिक सेक्टर में है। जी। मनमोहन सिंह ने पूरी इकोनॉमिक्स की माँ बहन कर दी उनकी, ठीक है। तीसरा आदमी था ली कुआन यू। हाँ। तो अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि जो IMF से आते हैं या IMF से जो तनख्वाहें लेते हैं, वो अपनी इकोनॉमिक्स की किताबें वो वाली पढ़ते हैं। वही लिबरल इकोनॉमी, लिबरल इकोनॉमी नहीं, और सिंपल है। उनका एक फार्मूला है जिसको बोलते हैं वॉशिंगटन कंसेंसस। वाशिंगटन कंसेंसस। जी। उस कहानी में वो काम कर रहे होते हैं। अच्छा, कहानी का एंड जो है वो अब हो गया है। WTO जो है उसके अंदर एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की कमेटी है। उस कमेटी का चीफ पिछले 10 साल से नॉमिनेट नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका हर दफा डोमिनेशन को वीटो कर देता है, ठीक है। तो प्रिंसिपली WTO बंद हो गया, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर जो 1847 के बाद 1947 के बाद बना था, वो चेंज होने वाला है। हम चेंज नहीं कर रहे। मेहताब, मसला ये है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जी सर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 तजर्बे हुए थे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स। 2 तजर्बे हुए थे दुनिया में। ठीक है सर। दोनों तजर्बे गोरे ने किए थे। दोनों तजर्बे का ताल्लुक लंदन के साथ है। ठीक है सर। एक तजर्बे का नाम था इसराइल, एक तजर्बे का नाम था पाकिस्तान। ठीक है सर। अब इन तजर्बों के साथ क्या होने वाला है, ये 2025-26 में फैसला हो जाएगा। मैंने बड़ी खतरनाक बात की आपसे। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये दोनों तजर्बे, इसराइल को अगर आज आप देखें ना, इसराइल की एग्जिस्टेंस को इतनी प्रॉब्लम कभी नहीं आई जो आज है इसराइल को। जी हाँ। इसराइल मार रहा है गजा में, मगर अंदर इसराइल में सीरियस प्रॉब्लम है। इसराइल के अंदर इशू है कि इसराइल बनेगा, इसराइल का क्या बनेगा। वैसे सर मुझे उतना बड़ा तो नहीं, लेकिन हमारे अंदर भी बड़े सारे प्रॉब्लम। क्या यही तो हमारे यहाँ भी यही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इसराइल हमेशा स्टेबल रहा है। आज पहली दफा स्टाइल एंड स्टेबल है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इसराइल में एक्सट्रीमिस्ट आ गया है। ठीक है। पाकिस्तान जिस शक्ल पे आज खड़ा है, ऐसा कभी नहीं खड़ा हुआ। ठीक है। इतनी मुश्किलात पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। बिल्कुल इतनी ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि परेशानी कभी नहीं हुई कि आप आज़ाद कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मेंटेन कर सके। ठीक है, आप कोयटा में लॉ ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर सके, तो ये और सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ डिसइंटेग्रेटेड है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आज खड़ी हैं। इंटरनेशनल पोजीशंस अजीबोगरीब तरीके से टर्न हो रही है। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की पेश खेमा है। सही है। देखिए, एक थ्योरी को याद रखें जिसको मैं शायद पूरी तरह सब्सक्राइब नहीं करता। वो ये कहते हैं कि गजा तो होना था, और कुछ लोग नहीं चाहते थे कि जब गजा हो उस वक्त इमरान खान सदर हो, प्राइम मिनिस्टर हो। इसलिए इमरान खान नहीं है आज। समझ आई आपको बात? ये वैसे गहरी बात मैंने कभी नहीं सोचा था जी। मैं क्या कहूँ, ये जो अब दो चीज़, एक चीज़ तो आपने जो एक ब्लिक पिक्चर पेश की टैक्सेशन के हवाले से जो चैलेंजेस हैं, दूसरी तरफ एक दूसरी जहद चल रही है SIFC की। इधर हम टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाएंगे, इधर इकॉनमी उस तरह से ठीक नहीं होगी। क्या सिंपल ये क्लेम कर देने से कि $10 बिलियन आ रहे हैं, $5 बिलियन आ रहे हैं, क्या हम देखो मेरी बात सुनो, मैं आज भी किसी ये कॉन्ट्रडिक्शन भी लगती मेरी है बात सुनो, ये तो इसका लिखने वाला है ना, FDI सिर्फ करंट अकाउंट बैलेंस करने के लिए आएगी या इन्वेस्टमेंट कोई इंडस्ट्री ऐड होगी? आपने OGC भेज दिया, FDI तो नहीं आई ना। टेलीडोर भेज दिया, FDI तो नहीं आई ना। ये FDI थोड़ी है, ये तो सेल ऑफ ट्रांजैक्शन, तेल की ट्रांजैक्शन है। इससे करंट अकाउंट बैलेंस हुआ है। ये बिल्कुल बुक को ये बकवास है कि FDI थोड़ी है। FDI तो होता है कि नया प्लांट लगेगा, नई इंडस्ट्री लगेगी। ये आपने OGC भेज दो, PPL भेज दो, ये बैरिक गोल्ड आ जाओ, ये FDI नहीं है। FDI उस वक्त आएगी जब आप कहेंगे कि मैं 2000 एकड़ पे नई फार्मिंग कर रहा हूँ। जब मैं आप ये कहेंगे कि मैं ये वाला पुल बना रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ये जो हम FDI हर चीज़ को, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है भाई। दिस इज नॉट करेंट अकाउंट। यही मैं कह रहा सर कि ये तो बेसिकली ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है एक तरह की ना, ग्राउंड कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इकोनॉमिक्स की जिहालत है कि वो हर इनफ्लो को FDI कहते हैं। जो पैसे आ गए वो FDI है।
एफडीआई वो होती है जो जिसमें इन्वेस्टमेंट हो रही हो, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। अब जाते जाते सर देखिए आगे आपको क्या मंजर नजर आ रहा है, ये जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है और उनकी जो एसआईएफसी यार के मैं एक साथ दो मैं लाइटर नोट पे ख़त्म करता हूँ। मैं बार बार ये कहता हूँ कि दुआ करें कि मिडल ईस्ट में हालात ख़राब रहे, हमारे 4 पैसे बन जाएंगे। सही कह रहे हैं, समझ आई बात? मतलब मांगे तांगे से ही गुजारा कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो देखिए ना, वो फिर वो उसने कहा था ना, वो फौजी आया, सुना, वो लाइटर रोड पे कहता हूँ, वो एक गांव में फौजी आ गया, मिरासी हुई गांव में फौजी भर्ती करने के लिए। तो उसने बोला कि यार क्या करना है, बल्का ने फौजी भर्ती करने हैं। तो उसने कहा अगर हमारे गांव से मिरासियों से भर्ती करने हैं तो बेहतर है बल्का से को दुआ सुलह कर ले। तो अगर ये हमारा तो यही केस है ना भाई कि मिडल ईस्ट में पैसे बढ़ गए, सऊदी अरब ईरान में पंगा हो गया, हमने 4 पैसे बना लिए। हमारा क्या वॉर एंड टेरर में पैसे बन गए, अफगान वॉर में पैसे बन गए, कोल्ड वॉर में पैसे बन गए, क्या हिस्ट्री है बताएं मुझे? यही हिस्ट्री है ना। सही है। तो आप 4 पैसे दुआ करो ना, 4 पैसे बन जाए। अवाम का क्या होगा सर? क्या क्या अवाम का यार क्या? अभी एक जंग हो जाए, मिडल ईस्ट से पैसा ऐसी ऐसी लगेगी, हम यहाँ से डॉलर्स आ जाएं तो ठीक हो क्या? जाएगा। डॉलर्स इधर आएंगे तो ठीक हो डॉलर आ जाएगा। जाएगा, मसला क्या है? डॉलर आ जाएगा, मसला क्या है? आप देखिए ना, आजकल आपने चीज़ गौर नहीं की, मदरसे मस्जिदों की मरम्मत नहीं हो रही आजकल। देखिए यहाँ मस्जिदों की मरम्मत नहीं हो रही आजकल, वो इसलिए कि डॉलर नहीं आ रहे ना सर। डॉलर आएंगे, फ्लो आएगा। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि डॉलर भेजने वाले वो डिसाइड करेंगे ना कि दुनिया का फैसला क्या हुआ है। मैं ये समझता हूँ, मेरा ज़ाती व्यू है कि अमेरिकन्स वेरी स्ट्रेंजली डिसएंगेज कर रहे हैं मिडल ईस्ट के साथ। यूक्रेन वॉर वगैरह जो हुई है ना, उसने बिल्कुल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को चेंज कर दिया है। सीरिया में अमेरिका को वापस जाना पड़ा है, ठीक है ना। तो अब हम तो लॉयल सर्वेंट ऑफ द वेस्टर्न एम्पायर है ना। तो हमें देखिए, हमारा मुस्तकबिल क्या है, मैं आपको साफ बता दूँ, हमारा मुस्तकबिल ये है टू हैव अ गुड रिलेशन विद इंडिया। और आपको आईएमएफ और अमेरिका इस बात पे मजबूर कर रहा है कि आप उनके साथ करें। आपकी अना दरमियान में फंसी हुई है, आप थोड़ा सा भी हौला हाथ रखें तो वो आपको जगह दे देंगे, मगर उसमें आपको इंडिया के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। और इंडिया की दोस्ती के बारे में मैं आपको सिर्फ एक बात कहता हूँ कि आज कल इंडिया से तमाम इंपोर्ट बैंड है, ठीक है। एक चीज़ की इंपोर्ट अलाउड है, पता है वो क्या है? पता है आपको क्या है? मेडिसिन का रॉ मटेरियल, पता है आपको? तो हमारे जो फौजी भाई भी मेडिसिन खाते हैं वो इंडियन होती है रॉ मटेरियल उसका। तो क्या ये सोच नहीं समझे ना बात को? हम ये क्या स्टैंडर्ड हुआ यार? रॉ मटेरियल तो मेडिसिन का तो भगवा रहे हो इंडिया से। हाँ, तो फिर ये अप्रोच आपको उम्मीद नजर आ रही है नियर फ्यूचर में, आखिरी बात के कोई इंडिया से कोई मामला बेहतर होने नहीं, देखिए मैं आपको ये बात बता दूं, पाकिस्तानी आर्मी मेरे हिसाब से जो मेरे उनके साथ इंटरेक्शन हुए हैं बहुत हाई लेवल, वो इंडिया के बारे में अपनी पोजीशन चेंज कर चुके हैं। सर एक बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, इन्होंने मुझे ट्रिगर कर दिया। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है उसने मुझे इजाज़त नहीं दी, वरना मैं नाम भी ले लेता। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि यार आप पाकिस्तान इंडिया ट्रेड के बारे में क्यों नहीं लिखते? तो मैंने कहा जो पाकिस्तान के मामे हैं उनसे कहीं ना, वो कहते हैं आजकल वो भी यही चाहते हैं। आपको नहीं लगता? मुझे लगता है सर, इंडिया की साइड से भी जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, अब तो वैसे इलेक्शंस उनके वहाँ पे होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, उसके बाद वहाँ से भी प्रॉब्लम है। अगर वहाँ से भी शुरू हो जाए। हाँ बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही। पाकिस्तान की दोनों साइड चाहती है, अब इंडिया नहीं चाहता। मैं यही तो अब इंडिया नहीं चाहता। अब उन्होंने आपको इस जगह पे लाए खड़ा कर दिया कि वो कह रहे हैं, उन्होंने मेरे कई बड़ा मुझे अफसोस कहना पड़ा कि मोदी ने भी बयान दिया है कि हम चांद पे जा रहे हैं, उनके झंडे पे चांद है। हाँ ऐसे ही है। या तो, ये भी कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया हमने देखे इस तरह के अब इलेक्शन कैंपेन में उनके देखो बात नारे। ये नहीं है, बात ये है कि अभी भी स्पेस है। और मैं इंडिया की बात इसलिए नहीं कर रहा कि इंडिया की दोस्त, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको रीजनल पावर बनना है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से ये है कि मिडिल ईस्ट, इंडिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी जो है ना इस वक्त, सबसे बड़ी कमज़ोरी वो ये है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है 7% का, उसके लिए उन्हें 85% फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है जी। और सारा फॉसिल फ्यूल उनका मिडिल ईस्ट से आता है। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के लिए जगह दे दे और अमेरिकन सेटलमेंट हो जाए
तो वही वाली बात है, दरमियान में हमारे 4 पैसे बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक है Thank you very सर, much. थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया सर, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। और मैंने तो बड़ा एंजॉय बहुत किया learn भी ऐसी किया। कैंडिड गुफ्तगू काफ़ी अरसे के बाद जो है खुली गुफ्तगू। खुली गुफ्तगू। थैंक यू सर। आपसे गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, Thank you. इसकी शेयरिंग करनी है और इस पे कमेंट्स देने हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। चलो आ जाओ शेरी।